क्या आपको पता है कि 70 लाख पाकिस्तानी ड्रग एडिक्शन में मुब्तला हैं? एडिक्शन के सरकारी इलाज की सहूलियात न होने के बराबर हैं और जो हैं उनके बारे में भी लोग शिकायत ही करते हैं। मरीजों को क्या समझा जाता है और वहाँ के स्टाफ हैं क्या, वो एक मैं इनका इंसान नहीं मानता, वो जीते जाते दरिंदे हैं वहाँ पर। उस 6 दिन तक मेडिसिन देते थे और उसके बाद अगर 20-25 दिन हो जाते थे तो मेडिसिन मांगते थे ना हम लोग, तो मशीन के बेल्टों से मारते थे वहाँ पे। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। अब अगर ऐसे में अनफॉर्चुनेटली कोई एडिक्शन के जाल में फंस जाए तो उसमें से चाहते हुए भी निकलना आसान नहीं। एक बहुत बड़ी रुकावट तो मुआशरे का रवैया और रिहैब सेंटर्स में किया जाने वाला सलूक भी है। सबसे पहले माशरे से मैं काटा, फिर जो मेरा रूहानी राब्ता होता है अल्लाह के साथ, ज़ाहिर है मैं अपने दीन से भी दूर हो गया, अपनी दुनिया में मस्त हो गया, और लास्ट में जिस्म तो आपको पता है जर्द और लागर हो जाता है नशे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 2 साल पहले सेफ द लाइफ ऑर्गेनाइजेशन में इलाज हुआ मेरा। मुझे काफ़ी साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट मुझे समझाने वाले मिले, मुझे समझने वाले मिले। तो वहाँ से डीसी होने के बाद मुझे अभी 2 साल हो रहे हैं, मैं एक सिमत में चल रहा हूँ कि मुझे पता है मुझे क्या करना है। जितने भी सरकारी इदारे हैं मेरा सबसे वास्ता पड़ा है। 6 से 7 महीने धक्के खाने पड़ते हैं। वहाँ पर एक डॉक्टर बेटा होता है, वो तुम्हें ऐसे बात करेगा लगता नहीं है डॉक्टर है कोई, पता नहीं कोई घोड़े वाला डॉक्टर बेटा है, उसी तरह आपको ट्रीट करेगा। हम वो जिंदगी नहीं गुजार सकते जो आम बंदा गुजारता है। ये तो कहते हैं क्रॉनिक डिजीज है, समझो ताउम्र चलने वाली, ताहयात चलने वाली बीमारी है। ये बीमारी तो हमारी कब्र तक चलने वाली है ना, तो हमें जिंदगी भर ही एहतियात करना है। ड्रग एडिक्शन एक ऐसी ढलान होती है जिस पर फिसलने वाले को ये अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि वो कितने गहरे गड्ढे में गिर रहा है। तो ऐसे में एडिक्शन से लड़ा कैसे जाए? ड्रग्स के ट्रैप में फंसने वालों को खुद को ये यकीन दिलाना होता है कि वो न सिर्फ इसका मुकाबला कर सकते हैं बल्कि इस दुश्मन को हरा भी सकते हैं। इसके बाद उन्हें अपनी बॉडी को तैयार करना होता है और ये तब ही मुमकिन है जब वो खुद को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाएं कि ड्रग की डिमांड न सिर्फ गैर ज़रूरी है बल्कि ये भी कि उन्हें जिन प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस का सामना है इनका सॉल्यूशन ड्रग्स नहीं। लेकिन सबसे मुश्किल अगला मरहला होता है कि ड्रग्स से निजात परमानेंट हो ना कि आर्जी, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में लोग दोबारा एडिक्शन में पड़ जाते हैं जिसे रिलैप्स कहा जाता है। एडिक्शन के इलाज में सबसे अहम चीज़ ट्रीटमेंट का तरीक़ाकार है। आज भी बहुत सारी जगहों खुसूसन अंडर डेवलप मुल्कों में मारपीट और तशद्दुद के जरिए एडिक्शन छुड़ाने की कोशिश की जाती है, जो कि उल्टा नुकसानदेह होता है। मुकम्मल छुटकारा सिर्फ ऐसी ही सूरत में मुमकिन है कि एडिक्ट को साइकोलॉजिकल एडिक्शन के नुकसानात और मुकाबले के तरीकों से न सिर्फ आगाह किया जाए बल्कि उन्हें उन पर अमल करने में हर मुमकिन कोशिश और असिस्टेंस फराहम की जाए। और इस तरह की मदद की ज़रूरत हर एडिक्ट को होती है, क्योंकि एडिक्शन ऐसी चीज़ है कि आप मर्द हों या औरत, कि आपकी पूरी ज़िंदगी और सोचने का तरीक़ा ही बदल देती है। जब इंसान वो हो जाते नशे में पड़ जाते हैं ना, कौन सी औरत भी हो नशे में जो पड़ गई ना उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। फिर अभी दोबारा अभी जब दाखिल हो गया, अभी इंशाल्लाह अपने इलाज करके मुकम्मल करके इंशाल्लाह जाऊंगी। किसी का माँ बाप को क्या पता है कि मेरी बेटी नशा कर दे तो कहाँ पर लेटी होगी, किसके साथ लेटी होगी, किसके साथ नहीं होगी। तो ये इतना गंदा नशा है कि ये फिर समझ नहीं आता है, कोई भी क्या करे किसी के साथ समझ नहीं आता है। तरह माँ को बाप को नशे की गोली देती थी कि ये सो जाए, अपने माँ बाप के साथ भी नाजायज़ किया हम लोगों ने। उन लोग को नशे की गोली दे के उन लोग को सुलाती थी, खुद चले जाते थे। नहीं, फिर ना बच्चों का एहसास होता है, माँ बाप का नहीं होता है फिर एहसास, जो नशे में लग जाते हैं माँ बाप का एहसास नहीं होता है तो बच्चों का क्या एहसास। वैसे तो हर एडिक्ट को किसी न किसी लेवल पर जजमेंट और नेगेटिव सोशल रवैयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ख़वातीन एडिक्ट्स के लिए ये सोशल प्रेशर शायद ज़्यादा होते हैं, जिससे एडिक्शन से छुटकारा और भी मुश्किल हो जाता है। सिर्फ 3 महीने 6 महीने आप रिहैब में रहे और फिर आप उसके बाद चले गए और आपने कट ऑफ कर दिया बाकी तमाम सिस्टम को, तो फिर रिकवरी को आप सस्टेन नहीं कर पाते। रिकवरी में रहने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ती है। इवन किसी हॉस्पिटल सेटिंग में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी वो सबसे पहले गार्जियन की बात कर रहे होते हैं। अब जिनको घरों से निकाला हुआ है या खुद घरों से निकली हुई हैं, सो ये वाली जो पॉपुलेशन है ये बहुत नज़रअंदाज हो रही है। और घरों वालों में भी अगर मैं कहूँ कि ठीक है, जो फैमिलीज़ के अंदर भी हैं तो वहाँ पर भी एक स्टिग्मा मौजूद है कि नशे का इलाज करवाना एक टैबू है कि नहीं ऐसे नहीं जाना, बस घर में कोई दवाई दे दो,
या किसी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भी इवन जाने को लोग अवॉइड कर रहे होते हैं कि हम साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करवा लें। और एक्चुअली ये सिर्फ एक या दो खवातीन की ही कहानी नहीं, एडिक्शन औरतों के लिए भी उतना ही बड़ा मसला है जितना मर्दों के लिए। हमारे पास पाकिस्तान के टोटल फिगर्स तो नहीं, लेकिन दुनिया भर में हर 3 में से एक एडिक्ट दरअसल एक औरत है। पाकिस्तान में ड्रग एडिक्शन का शिकार अफराद की मजमूई तादाद 70 लाख है। इसमें मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं। और इन ड्रग यूजर्स में 15 से 64 की उम्र के ऐसे एडिक्ट्स जो कि हेरोइन जैसे हार्ड ड्रग के आदी हैं, उनकी तादाद 8 लाख है। और इन्हीं हेरोइन यूजर्स में से एक ने हमें अपनी कहानी बताई। ड्रग ऑफ चॉइस मेरी हेरोइन और क्रिस्टल थी, तो ऐसे उसमें बर्बादी मचाई मैंने कि सोचने समझने की सलाहियत मेरे अंदर नहीं थी बिल्कुल भी। घर वालों ने हाथ हटा दिया सर से, तो बिल्कुल फुटपाथ पे आने जैसी मेरी कंडीशन हो चुकी थी। पहला रिहेब मेरा था सरकारी इदारा है, मगर वहाँ पे मुझे अच्छा इलाज नहीं मिला। मशीन के बेल्टों से मारते थे, 200 दफ़ा उठक बैठक करो, दीवार से पैर लगा के खड़े हो जाओ हाथों के बल, इस तरीके से सुलूक करते थे वहाँ पे। उनको वहाँ पे पता ही नहीं था ना कि इनके साथ सुलूक कैसा करना है, कैसे पेश आना है। जैसे मैं सेफ दी लाइफ में गया तो मेरे साथ वहाँ पे कैसा सुलूक में पेश है वो मुझे पता है। इज्जत, प्यार, मोहब्बत, जैसे एक माशरे के अंदर में एक नशाई था, नशा करता था, तो वहाँ पे मेरे रवैये ऐसे कर दिए गए कि मैं जी जनाब से बात करता हूँ, चोरी करने से पहले मैं सोचता हूँ, हर चीज़, हर बुरे काम से पहले मैं सोचता हूँ। हमने इस बारे में हुकूमत से रब्ता किया, लेकिन हमारी कोशिशों के बावजूद हुकूमत की तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ड्रग एडिक्शन एडिक्ट और उसकी फैमिली को तो तबाह करती ही है, इसका इलाज भी खासा महंगा होता है। एक तासुर ये भी है कि पूरी दुनिया में ड्रग एडिक्शन सोसाइटी के निस्बतन गरीब लोगों में ज़्यादा होती है। यूएन के मुताबिक पूरी दुनिया में ड्रग इकोनॉमी की मालियत 435 अरब डॉलर है, जबकि इसके इलाज पर हर साल 225 अरब डॉलर खर्च हो जाते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी एडिक्शन का इलाज एक महंगा काम है। प्राइवेट तो छोड़ें, सरकारी सेंटर्स पर भी इलाज का माहाना खर्च 10-15 हज़ार रुपये से कम नहीं होता। लेकिन चाहे सस्ता हो या महंगा, ड्रग से लड़ाई मुश्किल भी होती है और लंबी भी। यहाँ हम चाय कॉफ़ी कम करने छोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो आसान नहीं। चिड़चिड़ापन, सर दर्द। अब सोचें कि हार्ड ड्रग्स की एडिक्शन से छुटकारे के प्रोसेस में विड्रॉल कैसा होता होगा। आपकी जो मेडिकेशंस हैं वो काफ़ी एडवांस हैं, लेकिन उसके बावजूद जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जो विड्रॉल है वो बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल जो ड्यूरेशन होता है विड्रॉल का। और जब विड्रॉल के पीरियड से निकल रही होती हैं जो हमारी क्लाइंट्स हैं, तो फिर वो बताती हैं कि अब अगर कभी तलब भी हुई ना, तो मैं वो याद करूँगी कि मैं विड्रॉल के पीरियड में मैं रहती कैसे थी और मुझे कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ी थी, क्योंकि इस दौरान में सुसाइडल थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं। ख़ुद को ख़त्म करना कि जी मैं ये वाले पेन को मैनेज नहीं कर सकती, तो इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। सो डिटॉक्सिफिकेशन के बाद फिर हमारा जो रिहेबिलिटेशन का है, जिसमें हम यहाँ पर उनको साइको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन हम उनको प्रोवाइड करते हैं, रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान्स पर हमारे ग्रुप्स कंडक्ट होते हैं, प्रोसेस ग्रुप्स कंडक्ट होते हैं। शायद एडिक्शन से लड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका प्रिवेंशन है, यानी इस बात को यकीनी बनाया जाए कि लोगों को नशे की लत लगे ही ना। इस पर बात हो कि इतने बड़े नंबर्स में लोग आखिर नशा क्यों करते हैं, वो कौन सी वजूहात हैं। शायद इस तरह के सवाल उठाया जाना ज़रूरी है, लेकिन अप्रोच के 2 हिस्से होना भी ज़रूरी है। प्रिवेंशन के साथ साथ रिहैब और ट्रीटमेंट भी उतनी ही अहम है। एडिक्शन एक बीमारी है और इसे वैसे ही ट्रीट किया जाना ज़रूरी है। एडिक्ट्स को धुतकार कर मुआशरे से अलग कर देना हल नहीं, बल्कि हालात को मज़ीद ख़राब बना देता है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।